हे एवरीवन, मुस्कान दिस साइड। सो आज मैं आपको ये वाला मेकअप लुक क्रिएट करके दिखाने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। सो प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें सिखाने वाली हूँ, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ, प्रोडक्ट नॉलेज देने वाली हूँ और मैंने कौन से प्रोडक्ट इस मेकअप को क्रिएट करने में किए वो सब मैं आपको बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ क्लींजिंग। आपको क्लींजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग तो पता ही होगा। तो क्लीन करना फेस इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे फेस पे अगर कोई भी डर्ट रह गया तो हम वो बाद में, अगर हम इतना प्रोडक्ट्स लगाते हैं वो बाद में कोई रिएक्शन ना कर दे, तो ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ टोनर। टोनर जो हमारी स्किन में काम करता है, वो जो पोर्स वाली स्किन होती है उसको, पोर्स को टाइट करता है, स्किन टाइट करता है। देन मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया था। देन मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। प्राइमर में प्रोस का यूज़ कर रही हूँ, मैटिफाइंग प्राइमर है। और आपको पता ही होगा प्राइमर हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमारे ओपन पोर्स होते हैं और हाई पॉइंट्स पे हम अपना प्राइमर यूज़ करते हैं। पूरे फेस पे प्राइमर नहीं अप्लाई करना होता है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का कंसीलर पैलेट से ऑरेंज करेक्शन, क्योंकि थोड़े से डार्क सर्कल है उसको कवर करने के लिए। अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे छोटे वाले ब्लेंडर से। और उस दूसरी साइड पे मैं सेम जो ब्लेंडर है, सेम ब्लेंडर बट अपोजिट साइड मैं लाइट शेड यूज़ कर रही हूँ। फॉरएवर 52 की पैलेट में से ही लिया है, थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए जो शेड जो हमने ऑरेंज लगाया, वो एकदम से हम फाउंडेशन नहीं अप्लाई कर सकते। इसका भी रीज़न ये है क्योंकि हम डायरेक्ट फाउंडेशन अप्लाई करेंगे तो वो ग्रे पड़ जाएगा, तो थोड़ा सा उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने लाइट शेड यूज़ किया है थोड़ा सा। आप देख सकते हैं कितना ग्लोइंग लग रहा है। देन मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशंस। तो मैं 2 फाउंडेशन हमेशा मिक्स करके लगाती हूँ, जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। तो मैं यूज़ कर रही हूँ चारमसी मिलानो का एंड फ्लिका का, क्योंकि चारमसी मिलानो थोड़ा लिक्विडी फाउंडेशन है और फ्लिका थोड़ा थिक फाउंडेशन है, तो वो एक बैलेंस बन जाता है। तो दोनों फाउंडेशन को मिक्स करने के बाद आप देख सकते हो मेरे फेस पे कितना मतलब अच्छा एक ग्लो ऐड हुआ है। तो उसको ओवर ब्लेंड नहीं करना है। ब्लेंडिंग का भी एकदम एक क्राइटेरिया होता है कि हमें इतना ब्लेंड करना है। सो आप देख ही सकते हैं मैं पूरे फेस पे एकदम ब्लेंड करूँगी, एकदम ग्लोसी और एकदम स्किन ऐसी हो जाएगी ना जैसे ग्लास स्किन नहीं होती, कोरियो वाली स्किन होती है जो। तो जो फाउंडेशन मिक्स करने का जो मेरा पर्पस है वो यही है कि एकदम जो स्किन होती है ना एकदम स्मूथ टेक्सचर ले लेती है और ग्लो ऐड कर देता है फाउंडेशन। बहुत सुंदर, बहुत प्रिटी जो बेस आता है वो बहुत ही प्रिटी आता है। देन मैं हाइलाइट्स के लिए सेम पैलेट में से एक लाइट शेड और यूज़ करूँगी फॉर हाईलाइटिंग। सो हाईलाइटिंग का भी मेरा एक मेथड है। देखो मैंने डायरेक्ट ब्लेंडर में लिया है अपोजिट साइड से, उसको अच्छे से ब्लेंड किया है और मैंने ना एक ही बार लिया है और मैंने उसको पूरे हाई पॉइंट्स पे लगा लिया और उसको अच्छे से ब्लेंड किया। मैंने ज़्यादा अमाउंटेड में कंसीलर नहीं लिया है। देन मैं लिक्विड ब्लश यूज़ कर रही हूँ, उसको भी मिक्स करके एकदम ऑक्सीडाइज करके यूज़ कर रही हूँ। और आप देखेंगे आफ्टर ब्लेंडिंग कितना मतलब एकदम लगेगा भाई मैं कोरिया से उठ के आ गई हूँ। सो कितनी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। और मैंने तो ऐसा कुछ मतलब ग्लोइंग वाला प्राइमर भी नहीं यूज़ किया जो ऐसा है ना। तो ये एक टेक्निक्स होती है गाइस जो मतलब हमें फॉलो करनी पड़ती है, बेस एंड मेकअप क्रिएट कर पाते हैं। देन मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप फॉरएवर का लूज़ पाउडर। लूज़ पाउडर मैंने देखा है बहुत से आर्टिस्ट एंड बिगिनर्स जो होते हैं वो डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना होता। उसका जो एक्सेस रहता है वो डस्ट ऑफ करना होता है। डस्ट ऑफ करने का रीज़न ये है कि हम डायरेक्ट लगा देंगे तो वो बाद में ना मेकअप जो बेस होता है वो फटने लग जाता है। तो इससे ये बेनिफिट है कि इससे फटेगा नहीं और जैसा आपने सेट किया था वो वैसे ही सेट रहेगा। उसके बाद मैं मार्स की एक कंटोर ब्रश यूज़ कर रही हूँ फॉर कंटोरिंग। ब्राउजिंग कर रही हूँ। ब्राउजिंग अच्छे से करेंगे, बिल्कुल लाइट ब्राउजिंग करेंगे। देन मैं आईब्रोज फिल करेंगे। आईब्रोज फिल करने के लिए मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ। जो आईब्रो ब्रश आती है एकदम फ्लैट ब्रश होती है एंड उसको अच्छे से फिल कर लेंगे। आईब्रो फिल करने का भी मैंने तरीका बताया हुआ है आपको कि हमेशा अपने जो हेयर्स है उसके अकॉर्डिंग ही आईब्रोज फिल करनी होती है। देन मैं आ जाती हूँ आई मेकअप पे। तो आई मेकअप में मैं आज करने वाली हूँ हेलो आई मेकअप। वो बहुत सटल भी रहने वाला है, बहुत सुंदर लगेगा, एकदम से वो ब्राइट वाला नहीं करने वाली। तो सबसे पहले एक ब्राउन आई शेडो ले लेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। अच्छे से ब्लेंड पूरी आईलिड पे करने के बाद ब्राउन आई शेडो को एक ब्लैक आई शेडो लेंगे, उसको सिर्फ हमारी जो आई लैश लाइन होती है उसके ऊपर ही लगाना है। उसको बस अच्छे से लगाने के बाद ब्लेंड कर लेना है पूरी
जो हमारी आई बॉल तक है वहाँ तक ब्लेंड करना है। देन एक ब्राउन शेड लेना है, उसको अच्छे से उसके अंदर मिक्स करके ब्लेंड कर लेना है। एक स्मोकी टेक्सचर ना आ जाए, तो स्मोकी आईज मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब हम एक पिगमेंट लगाएंगे इसके बाद वो कितना प्यारा लुक देगी। हमारा बेस हो चुका है रेडी। तो ये देखिए मैट में स्मोकी आईज भी बहुत प्रिटी लग रहा है, बट इसमें हम थोड़ा सा चार चांद जरूर लगाएंगे, इसको हेलो आई मेकअप लुक में क्रिएट करेंगे। मैं ब्रश से अप्लाई नहीं करती हूँ यूजुअली, बट मैं आपको वीडियो दिखाने के लिए ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ। मैं कंफर्टेबल में फिंगर से ही रहती हूँ, तो फिंगर से अप्लाई कर रही हूँ। फिंगर से अप्लाई करने का एक ये बेनिफिट है कि जहाँ तक हमें अप्लाई करना है, जैसे सेंटर में लगाना है तो हमें सेंटर में ही वो अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। फिंगर्स का ये बेनिफिट होता है। एक ही लुक में मैंने 2 आई मेकअप लुक सिखा दिए आपको। अगर आप मैट रखना चाहो स्मोकी तो आप स्मोकी रख सकते हो। अगर आप शिमर ऐड करना चाहो हेलो आई लुक क्रिएट करने के लिए तो आप हेलो आई लुक रख सकते हो। देन मैं यूज कर रही हूँ लोअर लैश पे ब्राउन आई शेडो। ब्राउन आई शेडो को अच्छे से स्मोक कर लेंगे, देन काजल लगा लेंगे। उसके बाद मैं लाइनर यूज कर रही हूँ। लाइनर में मैट लुक का यूज कर रही हूँ। वैसे तो ज़्यादातर मैं आउटर कॉर्नर से स्टार्ट करती हूँ, बट अभी मुझे बिल्कुल थिन लाइनर लगाना था तो मैं फ्रंट से मतलब इनर कॉर्नर से स्टार्ट कर रही हूँ। जब मुझे एकदम कैट आई लुक लाइनर लगाना होता है तो मैं आउटर कॉर्नर से ही अप्लाई करती हूँ, क्योंकि वहाँ से वो एकदम स्मूथली लग जाता है। आई लाइनर अप्लाई करने के बाद आ जाते हैं लैशेज लगा के आई लुक को कंप्लीट करते हैं। तो आप देख ही सकते हैं कितना प्रिटी आई लुक आया, एकदम सटल लग रहा है। देन मैं मार्स कॉस्मेटिक का लिप लाइनर यूज कर रही हूँ। लिप्स को अच्छे से लाइन कर लेंगे। उसके बाद मैं क्रीम लिपस्टिक एंड लिक्विड लिपस्टिक को अप्लाई करूंगी मिक्स करके। देन मैं पहले क्रीम लिपस्टिक लगाऊंगी, उसके बाद लिक्विड लिपस्टिक। इन दोनों को मिक्स करने का रीजन ये है कि लिपस्टिक जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाएगी एंड स्टे करेगी 24 आवर्स से भी ज़्यादा। आप कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, और जो मैंने बेस क्रिएट किया है अपनी टेक्निक से वो भी एकदम लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है। तो लिपस्टिक अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का हाइलाइटर को हाई पॉइंट्स पे अप्लाई किया जाता है। लोग मैंने देखा है पूरे फेस पे अप्लाई कर देते हैं, बट ऐसा नहीं यूज़ करते। चिक और फोरहेड, नोज और चिन एरिया पे अप्लाई करते हैं। देन मैं अर्बन डीके का फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ मेकअप को फिक्स करने के लिए, ताकि लॉन्ग लास्टिंग रहे। सारे प्रोडक्ट के लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी। सो हियर इज अ लुक। को कैसा लगा, अच्छा लगा? Thank you for watching. Do subscribe. Keep supporting my work, guys. Love you. Bye bye.